यहाँ से लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की विधिवत शुरुआत हो गई है। नहीं है, हम लोगों ने अलग अलग बिहार के क्षेत्रों में कुछ जिलों का समूह बनाकर हम लोग इस तरीके की बड़ी सभाएं आने वाले दिनों में 8-10 ऐसी बड़ी सभाएं अलग अलग आयोजित होगी। मोदी ने कहा है कि जिस तरह महाराष्ट्र में मैच फिक्सिंग हुई थी चुनाव में, बिहार में भी मैच फिक्सिंग हो सकती है, क्या कहेंगे उनके बयान पर? पहली बात तो राहुल जी का ये बयान अपने में दर्शाता है कि उन्होंने बिहार विधानसभा चुनाव में अपनी हार स्वीकार कर ली है। जिस तरीके से महाराष्ट्र में ये लोग बुरी तरीके से चुनाव हारे हैं, दिक्कत कांग्रेस और उनके नेताओं में यही है कि जब जरूरत आत्ममंथन करने की है तो उस वक्त ये लोग बहाने ढूंढते हैं चुनाव हारने के। लंबे समय तक बहाना चला था ईवीएम। अब वो बहाना कहीं ना कहीं ठंडा हो गया, तो अब ये फिक्सिंग वाला एक नया बहाना इन्होंने निकाल लिया। और जो लोग चुनाव आयोग पे उंगली उठाते हैं, सवाल करते हैं और जिनका समर्थन यहाँ के क्षेत्रीय दल करते हैं, क्या वो व्यवस्था सही थी जब एक कलम से चुनाव आयोग की नियुक्ति हो जाती थी? कांग्रेस के जमाने में कैसे चुने जाते थे? एक हस्ताक्षर से चुने जाते थे ना। आज तो फिर भी ये व्यवस्था बना दी है कि जब तक विपक्ष के दल की सहमति, रजामंदी नहीं होगी, एक कमेटी का गठन कर दिया गया जिसमें एलओपी की भी भूमिका है, उसके बाद इनकी नियुक्ति होती है। तो एक ऐसी व्यवस्था पे इनका प्रश्न चिन्ह है जहां पे एक समिति के द्वारा इलेक्शन कमीशन को चुना जा रहा है। पर जब कांग्रेस के जमाने में एक हस्ताक्षर से चुन लिया जाता था, वो व्यवस्था सही थी। हकीकत है कि अगर इनको किसी एक व्यवस्था में नुक्स निकालने हैं, किसी एक संस्था में नुक्स निकालने हैं, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज नहीं है, वो इनकी अपनी पार्टी है, कांग्रेस की पार्टी। उसमें इनको नुक्स निकालने की जरूरत है, जो निकालते भी हैं। गाहे बगाहे अलग अलग राज्यों में जाके कभी जयचंद ढूंढते हैं अपनी ही पार्टी में, तो कभी अपनी ही पार्टी का विरोध करके आ जाते हैं। और सही कर रहे हैं वो, क्योंकि आत्ममंथन इनको करने की जरूरत है। और आत्ममंथन नहीं करने की वजह से हर बार हार का ठीकरा, कभी चुनाव आयोग पे थोपना, कभी किसी फिक्सिंग पे थोपना, कभी ये बोलना कि भैया ईवीएम खराब है, ये अपने में दर्शाता है कि इन्होंने बिहार में भी हार मान ली है। परिणामों के बाद किया हार का ठीकरा पहले से ही किस पे फोड़ा जाए, उसकी भूमिका राहुल जी और इनके तमाम गठबंधन के दल बना रहे हैं। और बिहार के बाद असम, बंगाल, तमाम राज्य ये लोग हारने जा रहे हैं। राहुल गांधी कांग्रेस ने कहा है, अभी आप शाहबाद के लिए निकल रहे हैं, तो क्या माने कि शाहबाद से आप चुनाव लड़ेंगे? क्योंकि काफी ज्यादा बयान भी आ रहे हैं कि चिराग यही सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। चलिए, अगर ये प्रश्न आपके लिए इतना ही महत्वपूर्ण है तो मुझे उसी मंच से इसका जवाब देने दीजिए। महागठबंधन में दरार दिख रहा है। कांग्रेस ने कहा है कि तेजस्वी उनके कोऑर्डिनेशन के चेहरे हैं, लेकिन सीएम के फेस अभी तक तय नहीं हुआ है। हाँ, तो ये इनके गठबंधन में ये हमेशा की परिस्थिति रही है भाई, हमेशा की परिस्थिति रही है। अपने सहयोगी के साथ भी रहेंगे, उनका साथ भी नहीं देंगे। महाराष्ट्र में जिस मैच फिक्सिंग की ये लोग बात कर रहे हैं, क्यों नहीं प्रोजेक्ट कर पाए थे वहाँ पे उद्धव जी के चेहरे को? वहाँ पे कांग्रेस और उनके वहाँ पे जो क्षेत्रीय नेता लोग थे, किस तरीके से उन लोगों ने वहाँ पे बवाल मचाया था, वही हाल इनका यहाँ पे भी होने वाला है। ये लोग किसी का चेहरा प्रोजेक्ट करेंगे नहीं। महागठबंधन इसी तरीके से दुविधा में जाएगा। और जो थोड़ी बहुत कसर भी है, जो कुछ वोट कुछ जगहों पे इनकी जमानत बचने के लिए लोग हासिल कर पाते हैं, वो भी कांग्रेस और इनके गठबंधन के भीतर के विरोधाभास में ही सब समाप्त हो जाएगा। प्रताप को पार्टी से निकाल दिया गया, कैसे देखते? अरे प्रभु, इसमें हमको क्या देखना? ये उनकी अपनी पार्टी का इनके विषय को लेकर चर्चा हुई है, पर अंतोगत्वा तमाम परिस्थितियों को जांच करके उसके मद्देनजर ही फैसला लिया जाएगा। हमारी तरफ से उनकी मांगों, उनकी बातों सरकार तक रखा गया है, जिसपे अभी चर्चा चल रही है। उसको बिहार विधानसभा का चुनावी शंखनाद समझा जाए। आज वाले कार्यक्रम को बिल्कुल समझिए, बिल्कुल उसको चुनावी शंखनाद ही समझा जाए। यहाँ से लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की विधिवत शुरुआत हो गई है। और ये कार्यक्रम, इस तरीके के बड़े कार्यक्रम, ये छोटे किसी एक जिला या एक विधानसभा का ये कार्यक्रम नहीं है। हम लोगों ने अलग अलग बिहार के क्षेत्रों में कुछ जिलों का समूह बनाकर हम लोग इस तरीके की बड़ी सभाएं आने वाले दिनों में 8-10 ऐसी बड़ी सभाएं
अलग अलग आयोजित होगी। आज शाहबाद का क्षेत्र हम लोगों ने चुना है, जिसमें वहाँ के 3-4 जिले मिलाकर, आरा, बक्सर, आपका कैमूर, रोहतास, इन तमाम जिलों को मिलाकर, जिसका कुछ हिस्सा औरंगाबाद का भी उसमें हम लोगों ने जोड़ा है। बाकी जब गया वाला करेंगे तो बाकी 3 विधानसभा औरंगाबाद की हम लोग उस गया वाले क्षेत्र के कार्यक्रम में हम लोग जोड़ेंगे। तो ये कुछ जिलों का समूह बनाया गया है। इसमें 33 विधानसभाओं को आज वाले कार्यक्रम में हम लोगों ने जोड़ा है और यहाँ से विधिवत तरीके से लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास एक विधिवत शुरुआत आगामी बिहार विधानसभा चुनाव की कर रही है। मन से आज मैं कई बातों को विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र मैं रखूंगा भी, जिसमें मेरी पार्टी की नीति बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट और गठबंधन को कैसे और मजबूत करते हुए हम लोग एक ऐतिहासिक जीत की ओर अग्रसर हों। इस बार छोटी जीत से हम लोग संतुष्ट नहीं होने वाले, वो तो हो ही रही है, पर इस बार लक्ष्य है कि ऑल टाइम हाई पर हम लोग जाएं, 225 से ज़्यादा एनडीए सीटें जीतकर इस बार सरकार बनाए। इस लक्ष्य के साथ हम लोग बढ़ रहे हैं। प्रभु, ये मैं बता दूंगा कि मुझे कितनी सीट चाहिए, पर मैं ये गठबंधन के भीतर पहले बताऊंगा। और मैं आप लोगों के उस भ्रम को भी स्पष्ट कर दूं जो कुछ चैनल्स पे चल रहा है कि एनडीए में सीटों का बंटवारा हो गया। आप लोग अपने संतोष के लिए ज़रूर चला सकते हैं, पर वो आंकड़े गलत हैं और अभी ऐसी कोई चर्चा हुई ही नहीं है। ऐसी कोई चर्चा हुई ही नहीं है। ये तमाम बातें पहले गठबंधन के भीतर होंगी, जो भी होनी बाकी हैं, और उसके बाद ही इसकी सार्वजनिक चर्चा की जाएगी। ये आज वाले मंच के लिए ये सवाल छोड़ते हैं। एनडीए ने जिस क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन लोकसभा में नहीं किया था, उसी रीजन को आपने आज चुना है, शाहबाद। और देखिए, क्यों चुना है आपने इस रीजन को? चुनौतियों का सामना करने में मुझे मजा आता है और मैं चाहता हूं कि अपने गठबंधन को वहां पे मजबूती दी जाए जहां पे संभवतः लोग सोचते हैं कि ये गठबंधन कमजोर है।